हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आज आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को कुछ कॉमन बात बताने जा रहा हूं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। एसएससी जीडी या पीसीएस या यूपीएससी या कोई भी अदर एग्ज़ाम दीजिए, बहुत ही एडवांस टॉपिक है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस तरह से पूछता है मैं भी बता देंगे आपको। आपसे चलते आइए इतिहास। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास कहते किसे? इतिहास कहते किसे? बीता हुआ कल को इतिहास कहते हैं। बीता हुआ कल को क्या कहते हैं? इतिहास। मतलब किसी का बारे में भुला जाना और उसको याद करना क्या है? इतिहास। किसी के बारे में भुला जाना और याद करना क्या है? इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? बीता हुआ कल को इतिहास कहते हैं। तीतों का दिन इतिहास कहलाता है। मतलब बीता हुआ कल को हम लोग इतिहास कहते हैं। चलो बारे में बात करने क्या? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। पूछेगा कि इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हम लोग आज से 200-300 करोड़ ईस्वी पूर्व पीछे की बातों को अध्ययन करेंगे इतिहास के माध्यम से। तो हम बता देते हैं। हेरोडोटस ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा था? हेरोडोटस ने 3 भागों में बांटा था। हेरोडोटस कौन है? हिस्ट्री का पिता। हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। प्रागैतिहासिक काल, 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 अद्र ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? अद्र ऐतिहासिक काल। अद्र ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? अद्र ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? अद्र ऐतिहासिक काल। और कौन सा काल में बांटा था? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। कौन सा काल में? ऐतिहासिक काल में। कौन सा काल में बांटा था? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? मतलब आज से 200 करोड़ों करोड़ों वर्ष पीछे, जिस समय आदमी बंदर का रूप में चलता था। जिस समय आदमी किसके रूप में चलता था? बंदर का रूप में चलता था। तो उसको कौन सा कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इस काल में न तो लिखा गया न तो पढ़ा गया। एकदम याद रखिए। पूछेगा कि मानव को कौन सा ऐसा काल है जिसमें लिखा पढ़ा नहीं गया? लिखा पढ़ा नहीं गया है तो आप मारेगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। अद्र ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखा गया और पढ़ा गया उसे अद्र ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें लिखा गया हो किंतु पढ़ा नहीं गया हो। लिखा गया हो किंतु पढ़ा नहीं गया होगा। जैसे सिंधु सभ्यता में पहले लिखा जाता था मगर वहाँ पे कोई पढ़ा नहीं जाता था। आज भी जो राजगीर के होंगे उसको पता होगा कि राजगीर में कुछ ऐसे साक्ष्य है जहाँ पे मिला है मगर उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। दूसरा, चाइनीज भाषा में लिखा रहता है। यह अद्र ऐतिहासिक काल में क्या लिखा गया है मगर पढ़ा नहीं गया, उससे कौन सा काल कहते हैं? अद्र ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आ जाता है प्राचीन काल, जो अभी चलने कुछ दिन पहले गुजरा है। मध्यकाल, आधुनिक काल और नेहरू काल। प्राचीन काल। कौन सा काल आएगा? प्राचीन काल आएगा। फिर आएगा मध्यकाल। मध्यकाल मतलब जो समय भारत के पहले कौन सा कौन कौन शासक गुलाम करके गया था उसको कौन सा काल कहेंगे? मध्यकाल। और उसके बाद आ जाएगा नीचे हमारा आधुनिक काल। कौन सा काल आ जाएगा? आधुनिक काल, जो कुछ ही दिन पहले बीता है। आधुनिक काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेहरू काल। कौन सा काल पढ़ेंगे? नेहरू काल। कौन सा काल पढ़ेंगे? नेहरू काल। और नेहरू काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास। वर्ल्ड वार 2, जैसे आप लोग जानते होंगे वर्ल्ड वार 1 फर्स्ट 1914 ईस्वी में हुआ था और ख़त्म 1918 ईस्वी में हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में ख़त्म हुआ था, जो हिरोशिमा पे नागासाकी पे बम गिराया था अमेरिका ने। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लिखा भी नहीं गया है और ना ही कुछ पढ़ा गया है। ना ही तो लिखा गया ना ही तो प्रागैतिहासिक। हम लोग किसको पढ़ेंगे पहले? प्रागैतिहासिक। कौन सा पहले पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक। कौन सा काल पहले पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। इस काल में ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया। ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया। कौन सा काल में? प्रागैतिहासिक काल में। कौन सा काल में? प्रागैतिहासिक काल में ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया है। इस काल को कितने भागों में बांटा गया? इस काल को 4 भागों में बांटा गया। इस काल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। इस काल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। पूर्व पशाकार,
पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, और उसके बाद मध्य पाषाण काल। उसके बाद कौन सा काल बांटा गया? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद कौन सा काल बांटा गया? नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। कौन सा काल में बांटा गया? नव पाषाण काल में। कौन सा काल में बांटा गया? नव पाषाण काल में बांटा गया है। उसके बाद ताम्र पाषाण काल में। प्रागैतिहासिक को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। ताम्र पाषाण में किसका खोज हुआ था? तांबा का खोज हुआ था। ताम्र पाषाण काल में किसका खोज हुआ था? तांबा में। पूर्व पाषाण में मतलब जिस समय आदमी झुक के चलता था, मतलब उस समय झुक के नहीं बोलिए कि मतलब आदमी उस समय जानवर के रूप में था। अभी भी तो कुछ आदमी मतलब जानवरे है, मगर खाली जनगणना में गिनती हो जाते हैं। उस समय कौन था? पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण में किसका खोज हुआ था? उस समय के लोग ज़्यादा चीज़ से परिचित नहीं थे। उस समय के लोग 5G से परिचित नहीं थे, तो उस समय का लोग क्या चीज़ का खोज किए होंगे? उस समय का खोज किए थे। पूर्व पाषाण में क्या चीज़ का खोज किया गया था? पत्थर और आग का। किसका? पत्थर का औजार। पूछेगा कि सबसे पहले मनुष्य ने किस चीज़ का औजार बनाया था? तो पत्थर का। किसका खोज किया था? आग का खोज किया था। कहाँ? आग का खोज किया था। और सबसे पहले मानव पाया कौन सा महाद्वीप पे गया था? अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे पहले मानव कहाँ पाया गया था? अमेरिका महाद्वीप पे। सबसे पहले मानव कहाँ पाया गया था? अमेरिका अफ्रीका महाद्वीप पे। पूछेगा पूर्व पाषाण काल में पत्थर का खोज कौन सा काल में हुआ? तो आप मारे कौन सा? पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल में। अगर पूर्व पाषाण काल नहीं दिया रहेगा तो आप मारिएगा प्रागैतिहासिक काल में। कौन सा काल में? प्रागैतिहासिक काल में। कौन सा काल में मारिएगा? प्रागैतिहासिक काल में। कौन से काल में मारिएगा? प्रागैतिहासिक काल में। इसमें क्या खोज हुआ था? पत्थर। उस समय लोग पहाड़ को ढकेल ढकेल के मतलब आग का खोज किए थे। उस समय लोग क्या का खोज किए थे? आग का खोज किए थे। उस समय के लोग क्या के खोज किए थे? आग। मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में इस समय छोटे छोटे हथियारों का खोज किए थे, जैसे पत्थर से चाकू बनाना या पत्थर से कुछ बनाना। इस समय मध्य पाषाण काल में हुआ था। इस समय में अंतिम संस्कार मतलब मार के नोच के खा जाना, मार के नोच के खा जाना। इस समय में मार के अंतिम संस्कार कुछ मतलब विकास हुआ था, अंतिम संस्कार मनाते थे। उसके बाद हम देखते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में क्या चीज़ का हुआ था? इस समय लोग कृषि या पशुपालन। सबसे पहले मनुष्य कौन सा जानवर पाला था? कुत्ता। मनुष्य सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था? तो कुत्ता। मनुष्य सबसे पहले पूछेगा कुत्ता कौन सा काल में पाला गया था? तो नव पाषाण काल में मानिएगा। कुत्ता कौन सा काल में पाला गया था? नव पाषाण काल में पाला गया था। कुत्ता कौन सा काल में पाला गया था? नव पाषाण काल में पाला गया था कुत्ता। इस समय क्या हुआ था? इस समय पशुपालन एवं अस्थायी कृषि होता था। पशुपालन एवं अस्थायी कृषि नव पाषाण काल में। नव पाषाण में अस्थायी कृषि। सबसे पहले कृषि पूछेगा कि सबसे पहले धान की खेती कहाँ हुई थी? तो मारिएगा पाकिस्तान का मेहरगढ़। पाकिस्तान का कौन सा गढ़? मेहरगढ़। कौन सा पहाड़ के बीच में? मेहरगढ़। कौन सा पहाड़ के बीच में? सुलेमान एवं कित्थर। मेहरगढ़ में कौन सा पहाड़ के बीच? सुलेमान एवं कित्थर। पाकिस्तान के सुलेमान एवं कित्थर। कौन सा जगह? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। पूछेगा सबसे पहले मतलब धान की खेती कहाँ हुई थी? तो मेहरगढ़ में। और जौ की खेती ईरान में। जौ की खेती कहाँ हुई थी? ईरान में। जौ की खेती कहाँ हुई? अब पूछ देगा कभी कभी कि भारत में सबसे पहले धान की खेती कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश का कोल्डीवा में। सबसे पहले भारत में कहाँ खेती हुई थी? उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा में। अब पूछेगा कि भारत में नवीनतम मतलब न्यूनतम साच मतलब एकदम प्राचीन में कहाँ देखा गया था? तो उत्तर प्रदेश का लहरा देव, जो कुछ ही किलोमीटर आगे में लहरा देव। कुछ ही किलोमीटर आगे कौन सा? लहरा देव। उसके बाद है ताम्र पाषाण का। कौन सा काल? ताम्र पाषाण का। इस मनुष्य के सबसे पहले द्वारा खोजा गया कौन सा धातु था? तांबा। इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल इसका नाम रख दिया। इसको ताम्र पाषाण काल। मध्य पाषाण को ताम्र पाषाण को चिलकोलित भी कौन सा काल कहते हैं? इसको ताम्र पाषाण को चिलकोलित काल कहते हैं। चिलकोलित। इस समय किसका खोज हुआ था? इस समय किसका खोज हुआ था? तो इस समय तांबा का खोज हुआ था, इसलिए इसे कौन सा काम कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। कौन सा काल कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। इस समय तांबा का खोज हुआ था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं।
इस समय सिंधु सभ्यता जो थी विकसित भी थी। कौन सा? ताम्रप्रसार काल में सिंधु सभ्यता विकसित भी थी। वहाँ सिंधु सभ्यता में तांबा का खोज हुआ था तो चलने लगा था, मतलब मुद्रा के रूप में उसको देखा जाने लगा था, ये विकसित होने लगा था। जय हिंद दोस्तों।